ये आज़ादी हम लोगों को हमारे पुरखों ने काफ़ी संघर्ष के बाद दिलाई। तकरीबन 200 सालों की गुलामी हमने झेली, हमारे देश ने झेला। अंग्रेज हम पर राज करते रहे, हमारे संसाधनों को लूटते रहे, अपना घर भरते रहे। हमारे देश के वीरों ने धर्म, जात आदि भेदभाव से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी और हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम आभारी हैं अपने पुरखों के, अपने पूर्वजों के, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई है। आप नई पीढ़ी के छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं। जवाबदेही हम सबों की है। जो हमारे पुरखों ने हमें थाती सौंपी है, एक आज़ाद देश का जो उन्होंने सपना देखा था, विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को साकार आप कर सकते हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारी तरक्की हुई देश में। विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई। लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ। लोगों, जिस समय हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज मजाक उड़ाते थे कि क्या भारत डेमोक्रेसी को संभाल पाएगा। लगभग 550 छोटी छोटी रियासतें थी उस समय देश में, जिसको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। चीफ डॉम्स, छोटे छोटे रियासत, दरभंगा राज्य जैसे, बेतिया राज्य जैसे, ये छोटी छोटी रियासतें थी। तो अंग्रेज मजाक उड़ाते थे कि ये लोग लड़ के आज़ादी तो ले लिए, क्या अपनी आज़ादी को संभाल पाएंगे। आज देखिए हमारा ये देश, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये गुलिस्तान किस खूबसूरती से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। तो जो हमारे आप इस कड़ी में मैं आप सभी लोग जानते हैं, पूज्य बापू जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल साहब और ये भगत सिंह, राजगुरु, न जाने कितने धर्म दल और गरम दल के लोग इसमें शहीद हुए, अपना योगदान अपने अपने तरीके से दिया है। आज जरूरत ये है बच्चों कि हम अब हमारा एक संविधान है, हमारी अपनी डेमोक्रेसी है, हमारा अपना लोकतंत्र है। हमें जो हमारे पुरखों ने थाती दी है, हमें इसको और सजाना है, संवारना है, सींचना है, आगे बढ़ाना है। और ये छोटी छोटी आंखें जो सपने देखेंगे आप, वो आने वाले समय में देश को एक नया आयाम देंगे, नया स्वरूप देंगे। मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। स्कूल प्रशासन ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। मैं स्कूल प्रशासन का पुनः आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच को साझा करने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ कमाल साहब का। एक्चुअली लगातार रिगरस कुछ काम चल रहा था हम लोगों का, उसके बाद आज दिन में भी काफ़ी थकाने वाला कार्यक्रम हम लोगों का था, तो मैं थक के सो रहा था जब फोन गया इन लोगों का। फिर कमाल साहब ने कहा कि सर 10 मिनट के लिए भी आइए, तो मैं कमाल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने एक अवसर दिया हमको यहाँ आने का। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारा बधाई देता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम शब्दों में इन्होंने इतिहास की एक थाती हमारे बीच रखी, कैसे हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके एक उज्जवल भारत का सपना देखा और मनुष्य की एक सामान्य आधारभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन मनुष्य को मनुष्य शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारे शिक्षण संस्थानों द्वारा ही निर्धारित हो सकते हैं। ठीक है। अब आप सबों ने काफी समय प्रतीक्षा किया है। इस भीषण गर्मी में वेदर ने अपने इस प्रारूप को बदला है, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पर अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जमे हुए हैं। यह निसंदेह हमारे लिए उत्साहवर्धक का कार्य कर रही है। तो मैं स्वाधीनता, एक नन्ही सी बच्ची
इनका एक परफॉर्मेंस है, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग पे स्वाधीनता। मंच पे आइए, भारत माता की छोटी सी बच्ची के रूप में तालियां से इनका